हेलो एवरीवन, आप लोग के सामने शिक्षा पथ पर एसएससी जीडी का बहुत बढ़िया सा क्लास टारगेट बैच लेकर आया है। इसमें आपको बेहतर तरीका से तैयारी कराने के लिए बेहतर टीचर के द्वारा आपको फैकल्टी बढ़िया से मिलेगा ये। और इसमें देखिए इसका सबसे मात्र कम फी है। कितना फी यहाँ पर देखिएगा, मात्र 349 रुपया है। और 349 रुपये आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है। 349 रुपये हम आपको बेहतर कराने के लिए हम लोग लाए हैं। और इसमें आपका बैच का टाइमिंग है यहाँ पे 8 से 12। ये सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा, 12 बजे आपका क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसकी शुरुआत बहुत अच्छा तरीका से 15 जुलाई को किया जा रहा है। इसमें आपको हम ज्योग्राफी का जितने भी पार्ट होता है उनके बारे में आपको हम बढ़िया से बताएंगे। और उस ज्योग्राफी में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, इनके भी हम जिक्र करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि आप जब तैयारी करने के लिए स्टार्ट कीजिएगा 15 जुलाई से, तो मेरे साथ भी आप जुड़े हैं। और इस तरीका भी हम तैयारी का मतलब साथ में चलेंगे कि आप एक दिन जो है ये क्लास का अंत होते होते आपका तैयारी बेहतर हो जाना चाहिए। और जिस जोश के साथ हम लोग जुड़ेंगे और तैयारी करने के स्टार्टिंग करेंगे, उस जोश के साथ अंत भी करेंगे। आप लोग को एक बात याद होगा कि कोई भी मजदूर काम करता है तो उस मजदूर को शाम को टाइम में, इवनिंग टाइम में ही उसको मजदूरी दिया जाता है। अगर वो काम बीच में छोड़ दिया जाएगा तो उस व्यक्ति को मजदूरी नहीं मिलता है। इसमें आपको बीच में क्लास कहीं भी अब्सेंट नहीं करना है, ना ही बीच में छोड़ना है। शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। आप कुछ नहीं, आपको सरकार मतलब ये एसएससी जीडी में आपको सिलेक्शन पूरा 100% गारंटी के साथ होगा, ठीक ना। और उसके बाद शिक्षा पथ के माध्यम से इसको और बेहतर करने के लिए और आप लोग को भी बेहतर करवाने के लिए फिजिकल जो है पूरा फ्री कर दिया गया है। और जिसमें जितने भी बच्चा इसके मतलब जुड़िएगा इसमें, तो आपको फिजिकल शिक्षा पथ के माध्यम से फ्री में कराया जाएगा। और वो भी अच्छे ट्रेनर के द्वारा करवाया जाएगा। ऐसे नहीं कि मतलब स्टार्ट कर ली आप बेहतर से नहीं करवा रहे हैं, ऐसी बात कुछ नहीं होगा। आपको एक बेहतर फिजिकल के मतलब बेहतर ट्रेनर के द्वारा आपको फिजिकल बेहतर से बेहतर कराने का प्रयास हम लोग करेंगे। और हम लोग को हमेशा प्रयास रहेगा कि आप लोग को बेहतर करवाने का। रह गई बात कि आप लोग को भी, तो आप लोग एकदम पूरा अपना 100% दीजिएगा। 100% दीजिएगा तभी आप लोग की सफलता मिलेगा। किसी चीज के पीछे हद पार करके अगर मेहनत करते हैं तभी आपको सफलता मिलेगा। एक बात और याद रखना है, जब ये बैच स्टार्ट होगा 15 जुलाई से, तो इसमें आपको हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। और ज्योग्राफी में अक्सर देखिएगा ना, ये एसएससी जीडी वाला में दोस्तों आपको क्वेश्चन ही पूछता है, स्टैटिक्स जीके पूछता है। जैसे हो गया इसमें आपका क्वेश्चन पूछेगा तो भारत का जैसे परिचय हो गया, भारत के परिचय से क्वेश्चन रहेगा। और कहाँ से रहेगा, तो भारत के परिचय में आपको रहेगा कि मतलब भारत का क्षेत्रफल क्या है, इस क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग हमारे भारत में निवास करता है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किस राज्य की क्षेत्रफल सबसे कम है, इन सभी का जिक्र इसमें किया जाएगा। दूसरी बात रहेगा क्या कि पठार हो गया, पहाड़ हो गया, दर्रा हो गया, इन सब चीज का भी इसमें जिक्र किया जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्रा के बारे में, ये एसएससी जीडी में ये। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नदी के बारे में, ये नदी के बारे में भी जिक्र करेंगे। नदी में कौन नदी कहाँ से निकलती है और वो नदी कहाँ जाके मिलती है, नदी की लंबाई क्या है, इस नदी का संग मतलब जो है कौन कौन नदी की इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और इसमें आपको हम ऐसी नदी का जिक्र करेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बेहतर रहेगा और बेहतर करने का हम भी प्रयास करेंगे। और एक बात यहां से याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और आप तैयारी भी ना करें ये तो गलत बात है। तो देखिए, आप जो होगा सो होगा, फल की चिंता नहीं करना है। हम लोग सिर्फ मेहनत का चिंता मतलब मेहनत करना है। और आप अगर 100% अगर बेहतर से मेहनत करते हैं ना दोस्तों, ऊपर वाला भी भगवान भी देखते हैं कि नहीं इस बंदा में इतना काबिलियत है, ये एसएससी जॉब में सिलेक्शन लायक है, तो इनको सिलेक्शन वहां पे आपको हो जाएगा। ये इसमें आपको पूरा शिद्दत से मेहनत करना है। और इतना जितना शिद्दत से मेहनत कीजिएगा ना, तो एक आपको सफलता एकदम 100% बोलते हैं होगा। और सफलता उसी को होता है जो मेहनत करता है।
बाकी तो मेहनत तो सब करता है, लेकिन मेहनत का एक रास्ता उसका मालूम नहीं होता है। लेकिन वो रास्ता दिखाने का काम हम करेंगे, मेहनत आपसे हम करवाएंगे, कैसे करना है वो भी आपको हम बताएंगे। ये बिना टीचर का ज्ञान नहीं होता है, तो इसमें आपको एक ज्ञान लेना जरूरी है। कितना कि ये भी लगेगा क्या हो ये सब तो हमको याद ही है, लेकिन नहीं दोस्तों। जब आपको हम जीके बताएंगे ना, जीके में आपका ज्योग्राफी जब बताएंगे, तो ज्योग्राफी में एक एक शब्द का मतलब होता है। अगर एक शब्द अगर कुछ हल्का सा मतलब इधर उधर कर दिया तो वो क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाता है। इसलिए आपको वहां पे ध्यान देना है कि टीचर किस शब्द का प्रयोग कर रहा है और किस शब्द का प्रयोग करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और कौन शब्द का प्रयोग करने के बाद इसका आंसर कैसे चेंज हो जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज सेम रहेगा और इस लैंग्वेज पे ही सारा जीके का खेल होता है। याद तो सभी को होता है, तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन रिजल्ट सबका नहीं होता है। लेकिन आप लोग अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो मेरे साथ इतना शिद्दत से भिड़िएगा कि आप लोग को सफलता दिलाने का पूरा 100% गारंटी लेते हैं। और कई बच्चे को हम सफलता दिलाए हैं, कई ऐसे हैं कि अभी जॉब कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, और टीचर को एक ही बात मन में रहता है क्या कि हमारे बच्चे सिलेक्शन हो जाएं। हमको ये फीस मतलब नहीं है, ये फी ऐसे आप लोग को एक नॉर्मली आपके एक फर्ज के लिए रख दिए हैं। बस हम लोग को ये पूरा मतलब माइंड में चलते रहता है कि आपको सिलेक्शन हो जाए। अगर सिलेक्शन हो जाइएगा ना, और सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो साथ में गुरु को भी मतलब कि खुशी मिलता है और एक शिष्य को भी खुशी मिलता है ये। और ये खुशी हम लोग को कहीं बहुत बेहतर होता है। जब एक विद्यार्थी की जब सिलेक्शन होता है ना बुआ, तो उस समय एक टीचर को इतना खुशी मिलता है कि जितना खुशी उसको अपना सिलेक्शन में नहीं मिलता, उतना खुशी अपने शिष्य को सिलेक्शन में मिलता है। तो ये बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है और एकदम शिद्दत से मेहनत करना है। साथ ही आपको हम सारा चीज़ को मेहनत कराएंगे। नदी तक बता दिए थे, उसका दर्रा में भी आपको बताएं कि दर्रा कौन सा दर्रा किस किस राज्य को जोड़ने काम करता है, कौन सी दर्रा किस राज्य से निकलती है, कौन सी दर्रा किस राज्य में है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आपको एक जल प्रपात हो जाएगा। जल प्रपात में पूछा जाता है क्या कि कौन सी जल प्रपात किस राज्य में है, कौन सी जल प्रपात सबसे लंबी है, कौन सी जल प्रपात सबसे छोटी है, इसकी लंबाई क्या है, किस नदी पे स्थित है, ये सब बात उसमें रहेगा। उसके बाद आपका कृषि आएगा। ये कृषि भी आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। कृषि जब ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो उस कृषि में एक बात को याद रखिएगा, ये उस कृषि में पूछता है कि कौन सा रबी फसल है, कौन सी खरीफ फसल है, कौन सी जायद फसल है। और अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है कि रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है, किस माह में काटी जाती है, रबी फसल और खरीफ फसल किस माह में बुआई की जाती है, किस माह में काटी जाती है। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछता है। हमेशा याद रखना है क्या कि स्टैटिक्स जीके जितना भी होता है ना, वो एसएससी जीडी का कहीं ना कहीं काफ़ी योगदान रहता है। और इस योगदान में आपका ज्योग्राफी जो होता है, ज्योग्राफी का आपका जो है ये 8 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का रहता है। उस ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको इतना तो हम जरूर विश्वास आपको दिलवाएंगे कि वो 8 से 10 क्वेश्चन में लगभग में मेरा जो है आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपसे बनेगा ये। और मेरा प्रयास रहेगा कि वो आपका ज्योग्राफी का पूरे क्वेश्चन बने। लेकिन देखिएगा जब भी आप तैयारी कीजिएगा ना, तो सोच रखिए ऊंचे वाले, ये ऊंचे वाला सोच रखना है। सोचने में तो कुछ नहीं लगता है, एकदम सबसे ऊंचाई वाला बात सोचना है। आप सबसे नीचे सोचिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक कहावत भी सुने होइएगा कि जो लोग मतलब अगर आप गिरे हैं, खाई में गिर गए हैं, तो लेकिन आप सोच रखिए हमेशा आसमान की है, तो बीच में आपको कहीं ना कहीं बेहतर एक पथ मिलेगा, और वही पथ का नाम है शिक्षा पथ। ये और वो पथ पर शिक्षा पथ आप लोग को जो लेकर आए हैं ये बहुत बेस्ट किए हैं ये। और पथ का मतलब होता है कि आपको एक रास्ते में सही दिशा में एक चलना है। और सही दिशा में अगर आप चलते हैं ना दोस्तों, एकदम सफलता मिलेगा ही। और सही दिशा में ही चलने के लिए इस पे बेहतर से बेहतर टीचर के द्वारा आपको इसमें हर एक टॉपिक और हर एक मतलब सिलेबस को क्लियर करवाया जाएगा। वो टीचर मान लीजिए एक बात, क्या जीके मतलब कि आपका ज्योग्राफी में इतना तो 100% आपको यकीन दिलाएंगे, आपका पूरा एकदम सिलेबस जो होगा एकदम पूरा आपके जुबान पर रख देंगे। और जुबान पर जब रहेगा तो आपको काम करेगा। लिखने का काम कम करना है, इस दिमाग में एडजस्ट ज्यादा करना है। जब ये दिमाग में जब एडजस्ट होगा ना दोस्तों, क्योंकि दिमाग में यही जाएगा, जो दिमाग में जो रहेगा वही आपको एग्जाम हॉल तक रहेगा, एग्जाम के बाद भी रहेगा। लेकिन अगर मतलब आपका जो है
नहीं याद रहेगा। अगर आपको हम लिखा लिखा के पोथी पतरा जो होता है इतना मोटा कर देंगे तो वो बेहतर नहीं रहेगा। बस मेरे क्लास में रहेगा क्या, आपको इसमें एडजस्ट करवाने का काम करेंगे। आपका जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी का, तो उस समय के बाद मतलब कि उसके बाद आपको मालूम चलेगा क्या कि ज्योग्राफी हम क्या पढ़ें, क्या चीज़ किए और टीचर के द्वारा हमें क्या बताया गया, ये सारा का सारा चीज़ आपको मिल जाएगा ये। और आपको उस समय अनुभव होगा कि हम बहुत बेस्ट किए हैं और टीचर भी हमको बताए हैं वो बहुत बेस्ट किए हैं और बेस्ट ही बताए हैं। जब भी आप मेडिकल में जाकर के एक दवा लेते हैं ना, पेट दर्द हो जाए, कोई बीमारी क्यों ना हो, तो आपको दवा लेने से 50% आप ठीक हो जाते। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे विश्वास है कि हम वहाँ पर मेडिसिन लिए हैं तो हमको ठीक हो ही जाएगा, ये पूरा विश्वास है। उसी प्रकार आप जब यहाँ शिक्षा पथ के माध्यम से आप जुड़े हैं तो आपको पूरा विश्वास रखना है कि इसमें जुड़े हैं तो हमको सफलता मिलेगा ही। तो आधा तो यहाँ पे तय हो जाता है और आधा तय करने का काम आपको टीचर करवाएंगे और साथ में आप लोग भी अपना साथ दीजिएगा। ताली ही बजता है दो हाथ से, एक टीचर का हाथ और एक आपका हाथ, और रास्ता रहेगा शिक्षा पथ। ये पथ रहेगा शिक्षा पथ पर भी, और हम दोनों आदमी इसमें एक कंधे से कंधे मिला करके और हाथ से हाथ मिला करके चलेंगे तो शिक्षा पथ हमारे मंजिल पर एकदम पहुंचाने में पूर्ण तरीका से एकदम सहयोग करेगा। और हम लोग जितना भी है और टीचर का यही योगदान रहता है कि आपको मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब तक आप मतलब क्या कहा दशरथ माँ जी कहे थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार आपको हम शिक्षा पथ के माध्यम से कह रहे हैं, जब तक आपको मंजिल पहुंचाएंगे नहीं तब तक आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ये चाहे आप जैसे भी जाइए, आपको हम टांग के भी वहां पर हम ले जाएंगे। ये जब हम जो आपको याद करवाएंगे तो आपको एकदम याद होगा ही होगा। उसके बाद आइएगा, देखिएगा ये मैप का हम आपको शुरुआत करेंगे। इस मैप में आपको बताएंगे कि कौन कौन सा दर्रा कहां से निकलता है और भारत का जो लंबाई चौड़ाई का बात जो किया गया, इनके ही बातें में जिक्र करेंगे हम। दूसरी बात क्या है, एक उद्योग का भी नाम सुने होइएगा, लो इस्पात उद्योग हो गया। ये सब भी क्वेश्चन ज्योग्राफी में रहेगा। आगे जानते हैं ना, एक जनगणना भी देता है, तो 2011 के जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उस जनगणना में पूछा जाता है क्या कि किस राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक है, किस राज्य की लिंगानुपात कम है, ये रहेगा क्वेश्चन। जनगणना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, ये सारे चीज किसमें जिक्र किया जाएगा। तो ये सभी बात आपको हम सब चीज बताएंगे। इसी में आपको जनजाति का भी जिक्र किया जाएगा, सिंचाई का भी जिक्र किया जाएगा, और इन सभी चीजों से संबंधित जो भी बातें होगी, जो भी क्वेश्चन होगी, सारे के सारे चीज आपको हम समझाने की प्रयास करेंगे और आप भी समझने की प्रयास कीजिएगा, तभी ना आपको सफलता मिलेगा। और दूसरी बात एक रहेगा क्या कि जब भी आप लोग पढ़ाई करने बैठिए ना दोस्तों, तो आप लोग की बात याद रखिएगा, ये अपने टेबल और मतलब टेबल होगा, चेयर होगा, उसको लगा करके और वीडियो देखिए, और कान में हेडफोन होता है तो हेडफोन भी लगा लीजिए, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये। और आप उसको शिद्दत से पढ़िएगा, जितने भी देर पढ़ाएंगे उसको बहुत बढ़िया से पढ़ना है। इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। ये भीड़ जानते हैं ना, बहुत भीड़ है ये, और आने वाला समय में इतना भीड़ बढ़ जाएगा कि फिर उसमें आपको बहुत बड़ा ये इशू बन जाएगा कि कैसे अब होगा। जब दिमाग में वो लगने लगेगा कि अब कैसे होगा, तो फिर उस समय आपका कहीं ना कहीं वो सफलता को सामना करना पड़ जाएगा। तो ये वो सफलता की सामना नहीं करना है। हमको सफल होने के लिए आप हमसे जुड़े हैं तो आपको सफल करा के ही छोड़ेंगे, चाहे जैसे भी हो। और जब भी इस एक डायरेक्शन में चलिएगा ये, और आपको हम सारा का सारा सिलेबस बता ही दिए हैं, और इन सिलेबस को, इन चीज़ों को एक एक पॉइंट जो बताए हैं सिलेबस में देख लीजिए मेरे दोस्तों। ज्योग्राफी में आपको पहला तो भारत से संबंधित बात रहेगा, दूसरी बात रहेगा पहाड़ और पठार रहेगा, तीसरा रहेगा आपका मतलब झील रहेगा, चौथा आपका जलप्रपात रहेगा, पांचवा में आपको जो हो जाएगा यहाँ पर ये कृषि रहेगा, उसके बाद छठा में आपका हो जाएगा सिंचाई, सातवां में आपको हो जाएगा फिर मिट्टी हो जाएगा, आठवां में फिर आपको जो मिट्टी के बाद आपको जो हम आपको उद्योग के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको परिवहन के बारे में बताएंगे, और उसके बाद आपको जो हम है यहाँ पर ये जनगणना के बारे में जिक्र करेंगे। और जनगणना के बाद अंतिम चरण में आपको हम जो है ये कौन सा जनजाति किस राज्य से संबंधित है इसका भी जिक्र करेंगे। और अभी तो पर्यावरण में के संबंधित
रख दिया है, मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान रख दिया है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को भी कोशिश करेंगे आपको हम इसी में बता देने का। ये ज्योग्राफी में भी आपको राष्ट्रीय उद्यान बता देंगे कि कौन सी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कौन सी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक शेर है, किस राष्ट्रीय उद्यान में आपका मतलब जो सबसे अधिक जानवर है, किस मतलब राष्ट्रीय उद्यान में मोदी मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाए गए चीता को रखा गया है, इनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की भी जिक्र होता है। वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से संबंधित किस राज्य में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इन सब का भी बात आपको हम ज्योग्राफी में बताएंगे। उसके बाद आइएगा दोस्तों, तो इसमें एक नदी घाटी परियोजना भी है। आप बोले सर ये परियोजना क्या होता है, तो इसका तो हम क्लास में जिक्र कर ही देंगे, लेकिन परियोजना शब्द को समझाने के लिए हमको आपको बता रहे हैं। ये तो दो मतलब क्या कि दो राज्यों के बीच में एक नदी के द्वारा जो पुल बनाया जाता है, या कोई मतलब दो राज्यों के बीच में जो है ये एक मतलब सिंचाई का किया जाता है, वो भी एक परियोजना के तहत ही रखा जाएगा। ये जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आप लोग को याद ही होगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना किस नदी से अपना जल प्राप्त करती है, सतलज नदी से। और परियोजना में याद रखना है क्या कि कौन पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ना है तो आपको एग्जाम में पूछेगा, किसको नहीं पढ़ना है, और ये सब चीजों को आपको हम पूरा एकदम बारीकी से बताएंगे। ऐसे बारीकी से बताने के बाद जानते हैं ना, आपको एकदम यहाँ पे बैठ जाएगा, और जब यहाँ पे आ जाएगा ना तो आपको तब तो यहाँ से मतलब क्या कोई नहीं निकाल सकता है। आपका धन की बात करें थी, मतलब कि जो है एक चीज और बात करें आप लोग साथ में, भाई भाई के बीच में धन का विभाजन यानी धन की बंटवारा हो सकता है, लेकिन शिक्षा की बंटवारा नहीं हो सकता है। और ये शिक्षा पथ पे आपको शिक्षा की बंटवारा तो बातें खत्म कीजिए, और दूसरी बात आपको इस नक्शा के माध्यम से जितना भी तथ्य आएगा इस तथ्य के बारे में बताएंगे। लगभग में आप लोग का 3 से 4 दिन आपको ये आपका जो है ये ज्योग्राफी के संबंधित बातें बताएंगे। और इन सब चीज़ों के बाद आपको अंत समय में लगेगा कि नहीं जो सर बताए हैं बहुत बेस्ट बताए हैं, और ये एसएससी जीडी में आपका एकदम सिलेक्शन कराएंगे चाहे जैसे भी हो। जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तब पता चलेगा कि हाँ सर बताए थे तो कितना। और हम बोले ना आपको ये इतना यकीन जरूर दिलाएंगे कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों एकदम एग्जाम के व्यू से बताएंगे, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वही बताएंगे। दूसरे के नियर ऐसे नहीं है कि कुछ ही बता के निकल जाएंगे। ये हम जो भी बताएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट से ही बताएंगे जो आपको सबसे बेहतर लगे, और आप उसको पढ़ के जाएं तो आप एग्जाम में डील कर सकते हैं और बना सकते हैं। जीके का मतलब या ज्योग्राफी हो या मतलब कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सारा का सारा मैटर रहता है वह शब्द पर ही, भाषा पर ही। अगर भाषा आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपका जीके का सब क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएगा। इन बातों को आप एकदम बेहतर तरीका से दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, किसी दूसरे की बातों के मानने का मतलब मानना छोड़ दीजिएगा। जब आप अकेले इस दुनिया में आए हैं तो अकेले अपने सफलता भी प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई आपको सफलता दिलाने, कोई लड़का बोलेगा ये करो वो करो, को बोला कि हमको कुछ नहीं करना है। जो आप जुड़ गए हैं मेरे साथ तो टीचर आपकी एक रास्ते बताएंगे, एक पथ बताएंगे, उस पथ पे हम लोग को चलना होगा। ये ठीक आइएगा। ये उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये इतना बात हो गया, लेकिन चलिएगा ये इस भारत का नक्शा हो गया नहीं। ये भारत का नाम भारत कैसे पड़ा था, ये यहाँ से हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले आप लोग इतिहास में एक जो है ऋग्वेद का नाम सुने होइएगा। ऋग्वेद में सबसे पहले जो है ना भारत शब्द का जो है जिक्र किया गया था। एक जो आपका है ना विष्णु पुराण होता है, तो विष्णु पुराण में एक बात क्या हुआ था कि विष्णु पुराण में उसमें एक दुष्यंत नाम का एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति के पुत्र का नाम था भरत, और इसके नाम पे भरत शब्द भारत का जिक्र किया गया है। और भारत में जो होता है ना दोस्तों, लेकिन देखिए ये सब आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपका आज डेमो क्लास है कि इसके संबंधित किस किस बातों का किया गया है। और आपको स्टार्ट हुआ क्लास में तो वो आपको इस नक्शे से स्टार्ट होगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोशिश हमेशा आपको ये रहेगा कि आपको एकदम जो चीज़ बताएं एकदम आपको इस यहाँ पे एडजस्ट करवा दे। जब दिमाग में एडजस्ट हुआ तो मज़ा आ जाएगा। ये उसके बाद ये जो देखते हो भारत के बात है जो किया गया है, ये तो ये भारत का देखिएगा, ये आपका हो गया, इधर आपका उत्तर पड़ जाता है,
इधर आपका दक्षिण पड़ जाता है ये, इधर आपका जो है, इधर आपका पूर्व पड़ जाता है, इधर आपका जो है पश्चिम पड़ जाता है ये। अब इसमें देखिए क्या देखिएगा, ये कोशिश ये भी किया कीजिएगा कि नक्शा को अपने बनाने का, और जिस तरीका जिस वे में हम जो किसी चीज को हम बताते हैं ना, उसी वे में आप भी कोशिश कीजिएगा कि हम बनाए ये। दूसरी बात तो और क्या रखिएगा याद में, यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिया गया ना दोस्तों ना, ये भारत के ये ऊपर से लेके नीचे की लंबाई और इधर से इधर की लंबाई, और इन चीजों को जैसे देखिए उत्तर से लेकर के भारत का जो दक्षिण की लंबाई जो होता है, ये आपको 3214 किलोमीटर होता है ये। सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जो लंबाई होता है, ये देखिए ऊपर में, ये ऊपर में लद्दाख हो गया, नीचे में कन्याकुमारी हो गया ये। तो लद्दाख ऊपर में सभी को पता होगा, ऊपर में लद्दाख और कन्याकुमारी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो अगर ऐसी बात रहेगा तब भी आपको 3214 किलोमीटर लिखना है, मतलब याद रखना है। और उत्तर से दक्षिण पूछ दिया जाए तब भी आपको 3214 किलोमीटर ही याद रखना है ये। उसके बाद देखिएगा ये आपको पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम की बात किया गया है। ये पूरब से जो पश्चिम होता है ना दोस्तों, इसका लंबाई होता है आपका 2933 किलोमीटर ये। और इसमें देखिए क्या, ये अगर यहां पूछ दिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की लंबाई क्या है, तब भी आपको 2933 किलोमीटर होगा ये। उसके बाद आइएगा, जब इतना चीज जिक्र कर दिया है तो ये आपका यहाँ देखिएगा, ऊपर से पहले लिखने के स्टार्ट कीजिएगा तो ऊपर में आपका हो जाएगा लद्दाख ये, ठीक ना, ये लद्दाख ये। यहाँ होता है बुआ जम्मू कश्मीर ये, जम्मू कश्मीर। यहाँ बुआ होता है पंजाब ये। देखिएगा दोस्तों कि जिस तरीका हम लिखने की कोशिश करते हैं ना, उसी तरीका आप भी लिखिएगा तो आपको सीधे यहाँ पर बैठ जाएगा ये सारे बातों की ये। उसके बाद यह है कि नीचे में जेठ होता है, वहां पर चंडीगढ़ होता है ये, चंडीगढ़ होता है। यहाँ पर यहाँ होता है गुजरात, यहाँ पर होता है राजस्थान होता है, यहाँ पे आपका राजस्थान होता है। आइएगा ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते इधर, ये इधर होता है राजस्थान ये, यहाँ पर वो होता है राजस्थान ये। उसके बाद देखिएगा यहाँ होता है गुजरात ये, यहाँ पर हो गया महाराष्ट्र, इधर यहाँ पर हो गया गोवा। गोवा से एक बात को याद रखना है कि गोवा सबसे छोटा राज्य है, ये सबसे छोटा राज्य है और ये क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे छोटा राज्य है। अगर क्वेश्चन ये भी रहे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, तो गोवा ये। पूरे के पूरे देखिए, हम एग्जाम के व्यू से जैसे हम क्वेश्चन बोलेंगे, ये मेरे एक एक भाषा पर और एक एक शब्द पर अगर आप ध्यान देते हैं तो शायद आपको, हमको नहीं लगता है कि मतलब एग्जाम में कोई दिक्कत आएगा ये। उसके बाद यहाँ होता है कर्नाटक ये होता है यहाँ पर, ये केरल होता है, ठीक। आइएगा ये नीचे वाले भाग है, इसको बोलते हुआ तमिलनाडु ये। यहां पर हो गया आंध्र प्रदेश, यहां हो गया ओडिशा, यहां होता है पश्चिम बंगाल ये। अब यहां देखिएगा, ये जैसे यहां लिखे हैं और यहां भी देखिए, ये वाले भाग आप दिख रहे होइएगा, आप लोग बढ़िया से अच्छा दिखता होगा ये वाले भाग। इस वाले भाग को बोलते हैं हम सिक्किम बोलते हैं ये, इस वाले भाग को हम सिक्किम बोलते हैं। और ये इतना यहां तक दिया है ना बुआ, यहां तक के भागों को दोस्तों हम 7, इधर वाले जितना भी भाग इधर वाले भाग दिया है, इनको 7 सिस्टर के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और 7 सिस्टर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सीधे आपको मतलब जो एग्जाम के पॉइंट से बता रहे हैं कि यहाँ भी आपका जो पूछा जाएगा वो 7 सिस्टर के बात। आप बोलिए कि सर 7 सिस्टर क्या है, तो आप देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर, ये पहला यहाँ पर हो गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ये,
अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद यहां पर हो गया यहां पर ये नागालैंड, ये इधर हो गया यहां पर मणिपुर। ये कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे हम लिखते हैं ना बाबू ना, ये वैसे वैसे लिखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे अगर लिखते हैं ना तो आपको एकदम याद हो जाएगा। इधर वाले भाग को बोलते हैं हम ये मिजोरम, ये और ये वाले भाग आपको दिखता होगा, ये वाले भाग जहां पे हमको रेड पेन से जो हम देखिए यहाँ पर कथी घेराबंदी किए हैं, इस वाले भाग को हम बोलते हैं यहाँ पर त्रिपुरा। ये इस वाले भाग को बोलते हैं हम यहाँ पर ये त्रिपुरा। और त्रिपुरा से भी एक बात और याद रखना है कि तीनों तरफ जो घिरा रहता है वो बांग्लादेश से, ये इसका भी हम जिक्र करेंगे। ये उसके बाद देखिएगा ये यहाँ पे अपना हो गया असम, इधर हो गया अपना असम हो गया। हाँ तो डेमो क्लास है लेकिन इसको और बेहतर से करेंगे। और इसके देखिएगा इसके बाद यहां पर आपका होता है ये मेघालय। अब आप लोग गिनती कर सकते हैं, यहां पर गिनती क्या कर सकते हैं कि देखिएगा ये पहला यहां पर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है, इबुआ एक हो गया, एक हो गया। ये दूसरा में देखते हैं तो ये दो, ये मणिपुर हो गया आपका तीन, ये मिजोरम हो गया ये चार, ये त्रिपुरा हो गया पांच, मेघालय हो गया यहाँ पर जो है ये छः, और ये असम का जो बात किया गया है ये असम हो गया यहाँ पर ये सात। ये यही सात को सात जो राज्य दिख रहा है इसी को हम सेवन सिस्टर कहते हैं। और यही सेवन सिस्टर से कई बार क्वेश्चन आता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। शायद आप लोग एग्जाम दिए होइएगा तो आप लोग को एकदम मालूम चलेगा कि नहीं ये सर जो बता रहे हैं बिल्कुल एकदम एग्जाम के पॉइंट से बता रहे हैं। और ऐसा ही एग्जाम में इसका लैंग्वेज रहता है ये, क्योंकि उस लैंग्वेज के ही कारण तो पूरा जीके का खेल होता है बाबू। तो उसमें रखना कि मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी राज्य है जो सेवन सिस्टर की भाग नहीं है, तो आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और एक कर्नाटक रख देगा तो आप लोग को मालूम है कि कर्नाटक तो सेवन सिस्टर का भाग नहीं है, क्योंकि ये इधर पाया जाता है, ये बाकी सब सेवन सिस्टर का भाग है। ऐसी ऐसी क्वेश्चन देगा। इसी को और बेहतर करने के लिए कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सेवन सिस्टर है, तो चार गो अन्य राज्यों का नाम रख देगा कि आपको पंजाब रख देगा, गुजरात रख देगा, महाराष्ट्र रख देगा और एक आपका असम रखेगा, तो वो असम आपका सेवन सिस्टर का भाग हो जाएगा ये। उसके बाद आइएगा दोस्तों, यहाँ पे होता है अपना हिमाचल प्रदेश होता है। ये देखिएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर उत्तराखंड। ये इसके बाद उत्तराखंड के नीचे में जस्ट यहां पर होता है वो ये दिल्ली हो गया। उसके ऊपर में जस्ट यहां पर हरियाणा भी होता है। यहां पर देखिएगा ये नक्शा में से लिख रहे हैं आप भी, और इस नक्शे में अगर आपको जब फिजिकल जो नक्शा जब दिखाया जाएगा मैप रहेगा, उस मैप में आपको पूरा एरिया का वहां पर दे दिया गया है। और आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर नक्शा में जो एरिया था देखने में और लिखने में था किसी को भी दिक्कत हो सकता है। हालांकि कोई दिक्कत हमको यहाँ पर समझना है, क्योंकि नक्शा इतना एक नक्शा होता है कि अपने रूम में लगा सो बात तो है नहीं, आपको रखना है यहाँ पर रखना है। बस आप जैसे हम लिखते हैं वैसे प्रयास किया कीजिएगा ये। उसके बाद दिल्ली हो गया, यहाँ पे आपका नीचे हो गया यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश, ये और अपना बिहार तो यहाँ पे है ये है। उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ होता है वो मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर होता है वो छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ होता है। यहाँ पर होता है झारखंड, ये और यहाँ देखिएगा यहाँ होता है आपका ये तेलंगाना। ये और यहाँ पर याद रखिएगा ये जब इतना बात करेगा तो इतना बातों से आप लोग एकदम हूबहू इस चीज को हम आपको अलग अलग करके पाठ करके भारत को जो चार भाग दिया गया, एक उत्तरी भाग, ऊपर वाले को उत्तरी भाग, नीचे वाले को दक्षिणी भाग, इधर वाले को पश्चिमी भाग, इधर वाले को पूर्वी भाग। ये जैसे जैसे डायरेक्शन बोलेंगे वैसे वैसे डायरेक्शन में एकदम याद कीजिएगा तो आप लोग को ही एकदम पूरा इस चीज को मालूम हो जाएगा। जब ऊपर वाला देखिए, जब ऊपर वाला बात आएगा ना दोस्तों, तो ऊपर वाले भाग को हम आधे ऊपर वाले भाग को एकदम पूरा
विस्तार में बता देंगे। जब नीचे वाले भाग आएगा तो उसमें पूरा विस्तार से बता देंगे, और जब ये पश्चिम पूर्वी भाग आएगा और पश्चिमी भाग आएगा तो इसको ही विस्तार से बताएंगे। और आप लोग को यही बताएंगे क्या उसमें कि भारत का किस राज्य में सूर्य उदय होता है और किस राज्य में जाके अंत होता है, किधर अंत होता है, किधर पहले उगता है, किधर बाद में उगता है, उगते हुए देश मतलब जो उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, ये सारी बातों को भी आपको हम जिक्र करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद और जुड़े रहिए और हमेशा लगातार जुड़े रहना है। ये आप लोग एक मोटिवेशन भी मिलेगा, एक जुनून भी मिलेगा, और वो जुनून जो आपके पास रहेगा वही जुनून आपकी सफलता की राह पर और पथ पर ले चलेगा। वो जुनून हमेशा दोस्तों बरकरार रखना है। ये जुनून ही मेन पॉइंट बनता है। ये तैयारी तो तभी करता है, घर से आएगा लड़का लोग जब ये तो बोले कि जाते हैं पूरा शिद्दत के साथ खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, और आने के बाद 2 दिन 3 दिन पढ़ता है, 5वें दिन से गायब हो गया, नहीं पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो ऊर्जा खत्म हो जाता है, वो जुनून नहीं रह पाता है। और आप लोग को वो जुनून लाने की काम हम करेंगे, और वो जुनून रहेगा तभी तो आगे बढ़िएगा। ठीक है, सभी को धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले क्लास में अब।